हेलो एवरीवन। टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन में आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड ए न्यू कॉलम टू ए टेबल while शिफ्टिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम टू द राइट। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको मौजूदा कॉलम को दाईं ओर खिसकाते हुए तालिका में एक नया कॉलम जोड़ने की अनुमति देता है? ऑप्शन है, बाईं ओर कॉलम में डालें, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कॉलम टू द राइट या इंसर्ट कॉलम। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। क्वेश्चन में कहा गया है दाईं ओर खिसकाते हुए, जब आप लेफ्ट इंसर्ट करेंगे तो वह दाईं ओर खिसक जाता है ताकि आपका डेटा जो पहले से है वह सुरक्षित रहे। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज टू फॉर्मेट ए सेल इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट करने के लिए पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट सेल करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सेल के बाद राइट क्लिक, उसके बाद फॉर्मेट सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल चुनेंगे और उसके बाद एमएस सेल चुनेंगे, उसका फॉर्मेट तैयार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेन्यू, सेलेक्ट सेल, फॉर्मेट, फिर सेल चुनेंगे, उसका फॉर्मेट करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। इन एमएस वर्ड द मेल मर्ज विजार्ड इज लोकेटेड अंडर द विच टैब। मेल वर्ड विजार्ड, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब के अंतर्गत आता है? तो यह मेलिंग टैब के अंतर्गत आता है। मेलिंग टैब के अंतर्गत आएगा। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड द फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन टू प्ले ए स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए शुरू से और वर्तमान स्लाइड से विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो इसके लिए फ्रॉम बिगिनिंग का वर्क करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन लेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग से स्लाइड शो होगा। और फ्रॉम करंट स्लाइड से आप जहाँ पर है, जिस स्लाइड पर है वहाँ से, यानी वर्तमान स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। तो यह कहाँ मिलेगा? तो यह पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब में मिलेगा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू इन ए सिलेक्टेड कॉलम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चयनित कॉलम में अधिकतम मान की गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए मैक्स A1 कॉलन A10 का प्रयोग करेंगे। यह मैथ और स्टैटिक्स दोनों के डेटा एनालिसिस के लिए आवश्यक है। डेटा एनालिसिस में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स फंक्शन इन एमएस एक्सेल। बी इज द राइट आंसर। इन एमएस वर्ड द नंबर प्रिंटेड एबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में आधार रेखा के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर, जैसे आप देखेंगे एमएस वर्ड में, पूरे एमएस ऑफिस में, मान लो यह एक्स है, आप ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। वहीं आप अगर x2 लिखे जाएंगे तो इसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है आधार रेखा के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर आधार रेखा के ऊपर है,
तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन निम्नलिखित में से कौन सा है। डाटा अलाइनमेंट, जो संरेखन डिफॉल्ट संरेखन होता है वह इंग्लिश में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है वह बाईं ओर होता है। जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा वो बाईं ओर होगा। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो होम टैब में जाकर आप पैराग्राफ में जाकर उसको बदल सकते हैं, सेंटर या राइट आप चेंज कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। In MS Word, which option allow you to delete the selected text or object from its original location as well as copy it to clipboard? MS Word में कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके मूल स्थान से हटाने के साथ साथ उसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने की अनुमति देता है? ठीक है, ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, कट, पेस्ट या कॉपी। तो इसके लिए शॉर्टकट है कट। कट में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कट लेंगे तो वह क्लिपबोर्ड में चला जाएगा ऑब्जेक्ट, और आप जहां उसे चाहें वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड की अनुमति से। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई लेस मेमोरी व्हाइल सेविंग एन MS वर्ड फाइल। MS वर्ड फाइल को सेव करते समय कौन सा कम मेमोरी लेता है। डॉट डॉक, डॉट डॉक्स, डॉट डॉकेम या डॉक DOC। DOCC। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे लाइट फाइल कौन सी होती है, सबसे हल्का फाइल कौन होती है। तो MS वर्ड का डॉट डॉक्स फाइल जो होती है यह वर्ड फाइल का मॉडर्न वर्ड फाइल है। ये मॉडर्न वर्ड फाइल है जो कि MS वर्ड के डेटा को सेव करने में यूज किया जाता है। यह डॉक की तुलना में कम मेमोरी लेता है और तेजी से ओपन होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सटीक वर्णन करता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह आपके आप जो वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे MS वर्ड डेटा प्रोसेसिंग, टाइपिंग, मुख्य रूप से टाइपिंग के लिए किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह एक बड़े रूप में है। कंप्यूटर एक सिस्टम है तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि विंडोज है। ठीक है, विंडोज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। थर्ड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्य या कार्यों को डिजाइन के लिए किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। What type of data can MS Excel function work on? MS Excel किस प्रकार के डेटा पर काम करता है। ऑप्शन है इंडिविजुअल सेल्स ओनली, केवल इंटायर वर्कशीट, केवल संपूर्ण वर्कशीट में, रेंज ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, या एक्सटर्नल डेटा सोर्स ओनली। तो इसका राइट आंसर है रेंज ऑफ सेल्स। MS एक्सेल में रेंज ऑफ सेल्स में वर्क किया जाता है, जिससे कि जो MS एक्सेल में फंक्शन वह सेल पर अधिक कार्य करते हैं। जैसे
अगर आप 5 सेल का सम करना चाह रहे हो तो उसके लिए सम A1 क्लोन A5, तो ये क्या है, सेल है, तो यह पांचों सेलों को जोड़ देगा। ठीक है, तो इसका डेटा एनालिसिस में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, इन MS Word, which option allow you to align text in such a way that it appears vertically at the bottom of a cell or text box? MS Word में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को इस तरह संरेखित करने की, संरेखित का मीन्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, तो संरेखित करने की अनुमति देता है और यह किसी सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत रूप से दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है नीचे नीचे लंबवत रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ दो टर्म है, आप याद रखिएगा। एक होता है टॉप अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट तो ऊपर की तरह अलाइन होगा, और एक है बॉटम अलाइनमेंट जो कि नीचे की ओर अलाइन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बॉटम अलाइनमेंट। अब बॉटम अलाइनमेंट का यूज कहाँ होता है, जैसे आप कोई टेबल बना रहे हो, यह एक टेबल है, तो आप अगर सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइंड होगा। अगर आप टॉप अलाइनमेंट करेंगे तो वह टॉप अलाइन होगा। वहीं अगर आप बॉटम अलाइनमेंट करेंगे तो यह बॉटम की तरह अलाइनमेंट होगा। इस कमांड का प्रयोग सबसे ज़्यादा टेबल में ही होता है, टेबल के अलाइनमेंट में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, हाउ कैन वी ऐड टू टेक्स्ट ए स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट जोड़ने के लिए आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप स्लाइड में कुछ लिखना हो तो आप टेक्स्ट के थ्रू आप लिख सकते हैं। ठीक है, विच सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज प्लेस द मोस्ट इम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल नेटवर्किंग? कौन से सोशल नेटवर्किंग सेवा पेशेवर नेटवर्किंग पर सबसे अधिक जोर देती है? कई बार यह सवाल पूछा गया है। इसके लिए है, यह माइक्रोसॉफ्ट का है सोशल नेटवर्किंग साइट जिसका नाम है लिंक्डइन, लिंक्ड इन, जिसमें कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं या प्रोफेशनल नेटवर्किंग का यह साइट है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपेयरिंग रेशियो एंड परसेंटेज फॉर ए होल? MS एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रकार किसी संपूर्ण के अनुपात या प्रतिशत की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। पाई चार्ट में परसेंटेज या रेशियो को डिनोट किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर इसका प्रयोग सर्वे में किया जाता है, सर्वे में। तो बी इसका राइट आंसर है। इन ए PPT, which method can be used to move between slides of your hands are already on the keyboard? एक PPT में यदि आपके हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर हैं तो स्लाइड के बीच जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अगर पहले से हैं तो आप एरो की के द्वारा, एरो की के द्वारा आप नेविगेशन, एरो में इसे नेविगेशन की कहते हैं, तो आप इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप नेविगेट कर पाएंगे कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसका राइट होगा यूजिंग कीबोर्ड डायरेक्शनल की। In MS Word, the middle margin of a page can be applied to the page by which of the following? MS Word में किसी पृष्ठ का मध्य मार्जिन निम्नलिखित में किसके द्वारा पृष्ठ पर लागू किया जाता है? ऑप्शन है डिजाइन टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब या पेज लेआउट टैब। तो मार्जिन ओरिएंटेशन सेटिंग्स के लिए पेज लेआउट टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप मार्जिन जैसा चाहें लेफ्ट राइट या सभी इसमें सेट कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है।
In MS Word, which option allow you to instantly remove all formatting from selected text while retaining the underlining text content? MS Word में कौन सा विकल्प आपको अंतर्निहित टेक्स्ट सामग्री को बनाए रखते हुए चयनित टेक्स्ट से सभी स्वरूपन को तुरंत हटाने की अनुमति देता है? तो इसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जिससे कि आप जितने भी फॉर्मेटिंग है उसे तुरंत हटा सकते हैं। केवल ओरिजिनल फॉर्मेटिंग रह जाएगा, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग या कंट्रोल प्लस स्पेस बार या क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने के लिए सबसे तेज तरीका। तो इसके लिए F1 दबाएं, टाइप F1, प्रेस F1। F1 से हेल्प ओपन हो जाएगा, जिससे आप किसी भी कमांड का या किसी फीचर की जानकारी यह बता सकता है आपको। ठीक है। Which keyboard key is used to move the cursor to the next cell of a table in MS Word? MS Word में कर्सर को तालिका के अगले सेल में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मान लो आप कोई टेबल आपने बनाया है, आपको इस टेबल से इस टेबल में जाना है, तो आप कीबोर्ड के कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। एक सेल से दूसरे में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करेंगे और शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब, तो यह पीछे की ओर नेविगेट करेगा। ओनली टैब से आप हर एक अगले सेल में जाएंगे और शिफ्ट प्लस टैब में जाने से, क्लिक करने से आप पिछले टैब में चलते जाएंगे, हर एक बार पिछला टैब। वेयर इज द सेव बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहाँ होता है? तो यह सेव बटन विंडो के ऊपरी बाईं कोने पर होता है, विंडो के ऊपरी बाईं कोने पर। डी इज द राइट आंसर है, जहाँ की क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार में यह दिखाई देता है और वहाँ पर एक फ्लॉपी डिस्क का आइकन बना रहता है। सेविंग के लिए फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन बना होता है, जहाँ की आप प्रेस करके सेव कर पाते हैं। What will happen when you select the cell content of a particular row in MS Excel? Then click to the delete button. जब आप MS Excel में किसी विशेष पंक्ति के सेल सामग्री का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन है, पहली 5 सेल प्रविष्टियां हट जाएगी। ठीक है। इंटायर रो विल बी डिलीटेड, पूरी पंक्ति हटा दी जाएगी। सभी चयनित सेलों में प्रविष्टियां हटा दी जाएगी। बिल्कुल सही। जो भी एंट्री है वो हटेगी, कोई भी रो या कोई भी सेल डिलीट नहीं होता है। तो सेल कंटेंट, शॉर्ट में यह सेल कंटेंट को डिलीट करता है। ठीक है। फॉर्मूला इन MS Excel ऑलवेज स्टार्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल? MS Excel में कोई भी फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? तो इसके लिए इक्वल टू होता है। मान लो आपको 5 सेल को जोड़ना है, तो सम A1:A5 यह सेल एड्रेस है। जब हम ये इंटर करेंगे तो हमें A से लेकर A5 तक, A1 से A5 तक का सम करके देता है ये। तो A इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव MS पावरपॉइंट एप्लीकेशन? MS पावरपॉइंट एप्लीकेशन को सहेजने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए PPT प्रेजेंटेशन, PPT, और नई फाइल के लिए PPTX। ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आप स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज इत्यादि का एनिमेशन या डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट?
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑब्वियस है, पेस्ट के लिए कंट्रोल-C प्लस कंट्रोल-V। कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे। तो यह MS पावर पॉइंट में नहीं, लगभग सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल-C कंट्रोल-V यूज होता है। ये था SSC CHSL के कंप्यूटर का आज 4th वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।